सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के रास्ते पर ऊपर हाथ नीचे कर चलते दिखा समस्तीपुर का निहाल। लोग उन्हें बिच्छू बम कहते हैं। भागलपुर में पवित्र सावन महीने में सुल्तानगंज से लगातार कांवड़ियों का जत्था बैद्यनाथ धाम जा रहा है। अमूमन कांवड़िए पैदल या दौड़ते हुए या फिर दंड देते हुए जाते हैं, लेकिन सुल्तानगंज में कच्ची कांवड़िया पथ पर एक कांवड़िए ऐसा दिखा जो काफ़ी कष्टप्रद यात्रा कर रहे थे। दरअसल समस्तीपुर के निहाल सिंह बिच्छू बम बनकर जा रहे थे। बिच्छू के तरह हाथ के बल व सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के 105 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल चुके हैं। इनके हाथ नीचे पैर ऊपर रहता है और इस तरह एक बार में वह 100 मीटर ही चल पाते हैं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हाथ के बल आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें बैद्यनाथ धाम पहुंचने में 1 महीने से अधिक का वक्त लग सकता है। रास्ते में लोग उन्हें बिच्छू बम के नाम से पुकारते हैं। जब निहाल सिंह से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले पिताजी की तबीयत बिगड़ी थी। IGIMS पटना में भर्ती थे। उस वक्त हमने महादेव से कामना की थी कि पिताजी अगर स्वस्थ होते हैं तो वह सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम दंड देते हुए जाएगा। अस्पताल में थोड़ी ही देर बाद से पिताजी की तबीयत में सुधार होने लगी, जिसके बाद वह कई बार दंड देते हुए बैद्यनाथ धाम गए। फिर भी महादेव के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए इस बार बिच्छू की तरह जा रहे हैं। महादेव ने हमें सब कुछ दे दिया। जितना भी काम देगा माता बम पूरी, जब तक दुख दलितर हो जाएगा दूरी, बैद्यनाथ धाम भी आपको कहना है दूरी। और जितना भी सारी मंदिर आगे बढ़ जाएगा, कोई डाक बन जाता है, कोई बोल बन जाता है या बन जाता है। हट रे बाबू, इतना भी समय दान देने वाला है बम क्लियर, सबका मनोकामना भोला बाबा करेगा क्लियर। आइए सिसौली पावर हाउस पीछे बजरंगबली मंदिर निर्माण के लिए आप झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार, अंत समय से कौन रखे प्राण दे तो छूटी आए हैं। कहाँ से आए हैं? जी हम सहरसा से आए हैं। आतापुर कुंडल मेरा घर हुआ, जो समस्तीपुर में पड़ता है। क्या बन के जाए? हम शिव के श्रृंगार के रूप में जा रहे हैं। शिव जी कान में बिच्छू बांधते हैं कुंडल में, तो उन्हीं के रूप में हम जा रहे हैं। बिच्छू बन के अपने हाथों पे चलते हुए बाबा का रास्ता जा रहे हैं। पहले भी गए? जी पहले नहीं गए, मैं पहली बार जा रहा हूँ, प्रथम बार जा रहा हूँ। तो परेशानी नहीं होगी क्योंकि पैर ऊपर हाथ पे चलना तो कहीं ना कहीं रास्ते? जी हाँ परेशानी है, लेकिन इतना कष्ट नहीं जितना बाबा से प्रेम है। बाबा के प्रेम के सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं, ज्यादा उठाने के लिए तैयार है। तो बाबा से इतना प्रेम कैसे? बाबा से प्रेम क्योंकि जब हम इंटर में पढ़ते थे तो तब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे। उनका लीवर में प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर तो वहाँ खड़ा कर दिया था। पटना में IGMS में वो एडमिट थे, उनकी बचने की संभावना नहीं थी। तो तभी हमने बाबा से गुहार लगाया, जो बाबा मैं दंडवत आऊँगा। तभी मैं दंड प्रणाम को जानता भी नहीं था। मैं दंडवत आऊँगा बाबा, मेरे पिताजी को आप रख दीजिए, बचा दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। तो बाबा ने मेरे सुने और 15 मिनट में ही अस्पताल में पूरा मूसलाधार बारिश हुआ और बाबा लगा जैसे बाबा मेरा बात सुन लिए। सुबह जो मेरे पिताजी को ICU में एडमिट करना था इमरजेंसी से, वो मेरे पिताजी एकदम चल रहे थे और हाँ अब वो स्वस्थ हैं। उसके बाद मैं आज से 4 साल पहले हम दंडवत करते हुए बाबा के पास गए, एक बार करके, फिर दूसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, तीसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, फिर उसके बाद पिछले साल 5 बार दंडवत करते हुए गए हैं बाबा के पास। एक साल में 5 बार? नहीं, एक ही बार में 5 बार। जिस तरह जैसे यहाँ से वहाँ तक की दूरी हम 1 बार तय किए, फिर 2 बार तय किए, फिर 3 बार तय किए, फिर 4 बार तय किए, फिर 5 बार तय किए। 5 साल आप दंड दिए? हाँ 5 साल दंड दिए और वो 5 दंडवत में हमको करीब 7 महीना लगा पहुँचने में। इस बार हाँ इस बार फिर बाबा से प्रेरणा मिला, तो इस तरह बाबा के श्रृंगार के रूप में हम जा रहे हैं, बिच्छू के रूप में। हाँ पिताजी के लिए ही था, वो पूरा हो गया। अब तो बस बाबा के प्रेम में बहे जा रहे हैं, जिस तरह बाबा बहाए जा रहे हैं। कब तक पहुँच जाएंगे? क्या उम्मीद तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा के रास्ते में पल में कुछ हो सकता है। इस रास्ते में हम गर्मी के दिनों में वो तेज धूप में हम कुहासा देखे हैं, एकदम कैलाश बना हुआ था रास्ता। तो ये रास्ता बाबा का रास्ता है, बाबा भी तो पूरा होता है। मेरा नाम निहाल सिंह हुआ।